नहीं सर जी, आप नहीं करेंगे सर जी। मैं सर जी कर दीजिए ना सर, करिए सर, कर दीजिए सर। सर मदद करिए सर। 1 मिनट की देरी, 1 साल की सजा। मैट्रिक परीक्षा की सख्ती पर बड़ा सवाल, शिक्षकों पर भी उठी उंगली। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 की शुरुआत के साथ ही कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने परीक्षा व्यवस्था और संवेदनशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। 17 फरवरी से शुरू हुई इस परीक्षा में पटना, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण समेत कई जगहों पर छात्र छात्राओं को महज 1, 3, 5 या 10 मिनट की देरी के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। पटना में एक छात्रा केवल 3 मिनट देर से पहुंची, लेकिन गेट बंद हो चुका था। वह हाथ जोड़कर विनती करती रही, रोती बिलखती रही, अपनी साल भर की मेहनत का हवाला देती रही, लेकिन नियमों की सख्ती के आगे किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। सीतामढ़ी में भी 5 मिनट देरी से पहुंची छात्राओं को रोक दिया गया, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने गेट फांद कर अंदर जाने की कोशिश की। पश्चिम चंपारण में तो हालात और मार्मिक दिखे, जहां 1 मिनट की देरी से पहुंची एक छात्रा दीवार चढ़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वह नीचे उतरकर रोने लगी। कई केंद्रों पर एक जैसे दृश्य देखने को मिले। छात्र छात्राएं गेट के बाहर खड़े, आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और मन में यह डर कि अब 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ सवाल केवल देरी का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो इन कुछ मिनटों में अंधकार में धकेल दिया गया। परीक्षा का महत्व हर छात्र के जीवन में निर्णायक होता है। 1 साल की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें, सपनों का बोझ, सब कुछ एक तय समय सीमा पर आकर टिक जाता है। अनुशासन जरूरी है, लेकिन क्या कुछ मिनट की देरी के लिए पूरा भविष्य दांव पर लगा देना न्याय संगत है? इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या नियम सबके लिए बराबर है? अभिभावकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं यदि देर से पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। बाद में उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है, लेकिन उनकी ड्यूटी समाप्त नहीं होती। अगर छात्रों के लिए 1 मिनट की देरी अस्वीकार है तो शिक्षकों के लिए क्यों नहीं? क्या अनुशासन केवल छात्रों के लिए है? परिजनों का साफ कहना है कि अगर सख्ती करनी है तो समान रूप से हो। जो शिक्षक परीक्षा ड्यूटी पर देरी से पहुंचे उन्हें भी उसी तरह रोका जाए। सख्त कार्रवाई हो, वेतन पर प्रभाव पड़े, तभी यह व्यवस्था निष्पक्ष कही जाएगी, वरना यह दोहरी नीति छात्रों के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करती है। आज जरूरत है संतुलन की, नियम भी हो और संवेदनशीलता भी। समय पालन की आदत छात्रों में होनी चाहिए, लेकिन मानवीय परिस्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल अनुशासन लागू करना नहीं, बल्कि भविष्य बनाना है। बिहार मैट्रिक परीक्षा की यह सख्ती अब एक बड़े विमर्श का रूप ले चुकी है। सवाल यह है कि क्या कुछ मिनट की देरी सच में 1 साल की सजा बननी चाहिए, या फिर व्यवस्था में ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे अनुशासन भी कायम रहे और किसी का भविष्य भी अंधकार में न जाए। जो 2 मिनट लेट हो जाने की वजह से आपने यहाँ पे आदेश भी दिया था कि इसको देखा जाए, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि मसौढ़ी में कल एक छात्रा मैट्रिक का एग्जाम 10 मिनट देर से पहुंची और नहीं घुसने दिया गया और वो आत्महत्या कर ली महोदय। मतलब वो ट्रेन से कट करके वो आत्महत्या कर ली महोदय। एक बेटी कितनी मुश्किल से पढ़ती है, और ये मतलब इस तरह की घटना अगर हो, आसन से आदेश देने के बावजूद अगर इस तरह की घटना हो महोदय, तो क्या बिहार कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है महोदय? ठीक है, बढ़ जाइए, हो गया हो गया। इस बात को मैं बार-बार कह रही हूँ कि महोदय ये बहुत दुख लगता है एक बच्चे को पैदा करने में, एक बच्चे को पैदा करने में और उसे उस कदम, उस स्तर तक बढ़ाने में महोदय। और सवाल उठा, आपने आदेश दिया, बावजूद अगर बेटी आत्महत्या करती है तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए महोदय। ठीक है, ये कौन सी बात है? 10 मिनट का अंतराल देना चाहिए, 10 से 15 मिनट का अंतराल। अगर सुन लीजिए, सुनिए ना, अगर परिवहन के आप कितना हो कहिएगा, नहीं मानेंगी तो बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, जाम में फंस जाने के कारण महोदय 5 मिनट लेट होने से महोदय अगर परीक्षा से रोका जाएगा, अगर उसको जाने के लिए दिया जाता और उसको टाइम नहीं मिलता तो वो फेल करती, ये हो सकती है।
लेकिन महोदय जान तो उसको गंवाना नहीं पड़ता। इतना पर उसको सारे परिवार के लोग समझाने के बाद भी इतना उसके ईगो को टच किया। ज्यादा भाषण मत दीजिए, आप सूचना पर करिए, बात आपकी आ गई। बैठिए, कट करके न बैठिए बैठिए, अब हो गया। क्या तो बोली थी, सरकार को शर्म आनी चाहिए, उसको निकाल दीजिए। महोदय, इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हम वो पहले बोल रहे थे वो संजीव बाबू। महोदय, परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण अगर कोई छात्र और छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाती हैं, इसके लिए उनके द्वारा जो कारण बताया जाए उसको प्रवेश करने से नहीं रोका जाए, क्योंकि ये घटना हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा है, ये कहीं न कहीं चिंतनीय है। महोदय, इसको तो देखना चाहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। हम इतने वर्षों का अध्ययन किए, मैट्रिक की परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, स्पेशल परीक्षा होगी, क्या होगी, लेकिन उनके मन मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए ठीक है, आ गया इस विषय तो आ गया। सरकार यहाँ पर सब बात सुन रही है। महोदय, हाँ, जब आप एक जगह से सेंटर दूसरे जगह, अनभिज्ञ जगह पर विद्यार्थियों को आप भेजते हैं, तो उस विद्यार्थी को और उस विद्यार्थी के अभिभावक को ये पता नहीं कि ट्रैफिक प्रॉब्लम कहां से कहां जाने में क्या है, और ट्रैफिक इतना व्यवस्थित होने के बावजूद भी इतना जाम लगता है महोदय कि आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या तो आप स्कूल में होम सेंटर ले लीजिए, बगल के होम सेंटर में कर दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप दूर दूर में भेजिएगा महोदय, जब आप होम सेंटर नहीं दीजिएगा, आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर आप भेजिएगा, तो उन बच्चियों को जाने में कठिनाई होती है। और इस पर अगर आपका निर्देश नहीं होगा, शासन अगर इस पर निर्देश नहीं करेगा महोदय, तो ये पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। अब इस पर नहीं महोदय, आपसे आग्रह है कि इस पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए महोदय आप निर्देशित करें। महत्वपूर्ण चीज है। सब सरकार बैठी है, सरकार ने संज्ञान लिया, इतनी बातें आई हैं तो उसको सरकार ने संज्ञान लिया है।